नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सियासत गर्म है और सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है उससे सबसे पहले हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मगर देखिए, तेजस्वी यादव कोर्ट जाने की तैयारी में हैं और बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। संजय यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक्शन होगा क्या? वहीं दूसरे तरफ नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे। आखिर कौन कौन से मुख्यमंत्री किस किस राज्य से राजधानी पटना पहुंचेंगे वह भी हम आपको बताएंगे। वहीं जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम, आरएलएम से कितने मंत्रिमंडल में लोग शामिल होंगे यह भी हम आपको बताएंगे। और सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उससे भी अवगत कराएंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। अब आगे तेजस्वी यादव ही सभी फैसले लेंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। पहले सीधा सवाल लेंगे, सर क्या तेजस्वी यादव कोर्ट जाने की तैयारी में है और संजय यादव की मुश्किलें बढ़ रही है? अब देखिए, निश्चित रूप से आप बीते दिन आरजेडी की बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, समीक्षा बैठक रिव्यू किया। तमाम जो चुनाव लड़े हुए उनके जो पहलवान थे, जो हार गए थे, शिकस्त के खाई थी, वह भी थे। और तमाम जो सिटिंग जो उनके जो जीत के आए हैं एमएलए वह भी थे। अलग अलग बैठकों का दौर चला वहां पर, सरकारी उनके जो आवास है उस पर। तो और उसमें लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रही। बिल्कुल। और तमाम दिग्गज नेता जो थिंक टैंक है अब दिखाई पड़ रहा है। जब करारी शिकस्त हो गई तब देखिए जगदानंद सिंह भी दिखाई पड़ रहे हैं बीते 2 दिनों से। वह भी वहां पर मौजूद थे, वह भी वहां पर थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या मंथन चिंतन हो रहा होगा। जगदानंद सिंह का पहुंचना, आपको मंगनी लाल मंडल, तमाम लोग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग का मिल बैठ करके जो बात हुई, तो उसमें एक बात है जो आपको ठिकरा फोड़ा गया कि यह ठिकरा फूटा कि यह जो मैंडेट है, जो प्रचंड बहुमत, जो सुनामी की बात कही जा रही है एनडीए के पक्ष में, तो वह कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ा। और उसमें कई जो जीत करके आए हैं या हारे हुए जो विधायक हैं, उन लोगों का कहना स्पष्ट रूप से मान्यता था या मानना था कि इस बार हम लोगों को चुनाव हरवाया गया है। अब उसके कई सारे कारण आपको बताए गए। तो एक तो जैसे कहा जा रहा है ईवीएम में पहले से फिट था, कितना हजार वोट, 10,000, 15,000, 25,000 जो भी था। जगदानंद सिंह ने कहा कि 25,000 वोट पहले से फिट था। तो वो आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद से एक बात इन लोगों का और भी कहना था जो अंदर खाने में वहां पर है, बातचीत हुई उसमें, कि जो 10,000 रुपए बिटवीन चुनाव के दरमियान जो महिलाओं के खाते में गया, वह भी कहीं ना कहीं फैक्टर बना। और वो मजबूत फैक्टर बना क्योंकि डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो ऐसे में महिलाओं के जो आधी आबादी कही जाती है, वह रुपया का लाभ देना कहीं ना कहीं एक तरीके से टाइप ऑफ रिश्वत है। कहीं तो यह सब बात अंदर खाने में आ रही है। और अब उनके जो हारे हुए, शिकस्त खाए हुए हैं या जो भी हैं, वह विद द कंसेंट ऑफ तेजस्वी यादव, विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, आपको राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके सलाह मशवरा से ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब न्यायालय के शरण में जाएंगे और इसको गुहार लगाएंगे कि देखिए कि किस तरीके से यह बीच में जो है सो राशि, जो 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई, यह कैसे है, यह कैसे न्याय है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। तो इस दरमियान तो यह सब कई सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो विपक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल है, वह अब कोर्ट का दरवाजा इस मसले को लेकर के खटखटाएगा। सर, शोरगुल होने लगा है। संजय यादव की मुश्किलें क्या बढ़ती नजर आ रही है और क्या एक्शन होगा? देखिए, निश्चित रूप से संजय यादव वही संजय यादव है जिनको लेकर के रोहिणी आचार्य घर से बेघर हो गई। उनके साथ में आप देखें कि एक एक करके तमाम उनकी बहनें यहां से विदा हो गई। 10 नंबर जो सर्कुलर रोड का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है, लालू प्रसाद यादव रहते हैं, तमाम वहीं से सब कुछ संचालित होता है। तो ऐसे में एक एक करके जब जाने लगी, वैसी बिटिया जाने लगी जो कुछ देश के में अपना नाम स्थान ग्रहण किया था। लालू प्रसाद यादव के साथ में जो एक तरीके से कहा जाए, पिता को बगैर घर से परमिशन, बगैर ससुराल से परमिशन के जो दिया था, तो यह इतनी बड़ी बात है कि वह हर आदमी इससे जुड़ता हुआ, कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबकी
माने एक तरीके से कहें तो वह संवेदना दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल। वेदना दिखाई पड़ रही है रोहिणी आचार्य के लिए, उनकी बिटिया के लिए। तो यह कहीं ना कहीं आप उसी मसले को लेकर के छपरा से, जहां से रोहिणी आचार्य इस बार का जो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, वहां से कई लोग आए थे, बड़ी संख्या में लोग आए थे और राबड़ी आवास के बाहर जो है सो नारेबाजी कर रहे थे। और उन लोगों का स्पष्ट कहना था कि संजय यादव को टारगेट कर रहे थे। संजय यादव ने हरवा दिया और सब कुछ टारगेटेड माने वो कह रहे थे। तो अब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष या लालू राबड़ी परिवार की ओर से क्या एक्शन, क्या रिएक्शन निकल करके आता है कि यह मसला देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हम बात करें क्योंकि देखिए बेटी का सवाल है, वही बिटिया जो कि अपने पिताश्री, अपने माताश्री के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रख करके उसने किया था। तो यह एक वेदना से जुड़ी हुई बात है। और ऐसे में हर बिटिया जो भी है, बिहार की बिटिया है, वो पूरे देश की बिटिया है रोहिणी आचार्य। तो ऐसे में आप इस बात को आप देखिएगा कि बड़ा मसला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आपको 10 नंबर के सामने आकर के नारेबाजी करना और कहना, तो यह निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव हो, वह भी कहीं ना कहीं इस ओर देखेंगे। वो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और पटना का गांधी मैदान एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। सर, कौन कौन से लोग नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे? कहा जा रहा है कि एनडीए के जो दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से 20 नवंबर को यह तिथि तय हुई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। यह एक बड़ी बात है। और देखिए, आप जब चुनाव प्रचार का अभियान चल रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब हम शपथ ग्रहण में ही आएंगे। तो वो शपथ ग्रहण में आ भी रहे हैं। यह पूरी तरीके से पुख्ता इस बात की जानकारी मिल गई है कि 20 नवंबर को जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान इसका गवाह भी बनेगा। और उनके साथ में कई जो है सो देश में जो भाजपा शासित राज्य कह लीजिए या एनडीए शासित राज्य कह लीजिए, वहां के नरेंद्र मोदी के साथ आपको कई बड़े चेहरे, कई मुख्यमंत्री दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको रेखा गुप्ता वह भी होंगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी भी रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव होंगे। और इसके अलावा असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल होंगे। तो ऐसे में कई केंद्रीय मंत्री होंगे, जिसमें आपको केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय होंगे। तो कई ऐसे आपको चेहरे उस मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे। बड़ा जमघट लगेगा पटना में 20 तारीख को। और उसके लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारी की गई है। गांधी मैदान में आवाजाही भी रोक दिया गया है, पूरा प्रतिबंध किया गया है कि कोई नहीं आएगा। और सब जगह वॉच टावर का किया जाएगा। और वो सब जगह जब पीएम के आने के पहले जो तैयारी होती है, प्रधानमंत्री के आगमन के पहले, वह पूरा प्रैक्टिस भी आपको दिखाई पड़ेगा। विधानसभा भंग कब होगा? देखिए, यह तो कहा जा रहा है 19 तारीख को, 19 नवंबर को विधानसभा भंग की अनुशंसा होगी। और उसके बाद से देखिए 20 तारीख को ओथ होगा और यह 22 तारीख तक का टेन्योर है। तो आपको उस बीच में आपको सब कुछ ओथ भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद सरकार बनाने की आपको कब ये भी हो जाएगा। 20 तारीख को तो शपथ हो जाएगा। आपने बताया सर कि शपथ में कौन कौन पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे होंगे, मगर नीतीश कैबिनेट में क्या फॉर्मूला तय होगा? देखिए, वह नीतीश कैबिनेट में जो दिखाई पड़ रहा है, जो 5 पांडव हैं। अब 5 पांडव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो उसमें सबको दिया जाएगा। तो यह फॉर्मूला देखिए मोटे तौर पर आपको मैक्सिमम 36 से अधिक नहीं होना चाहिए कैबिनेट में। तो यह हमको जो लग रहा है कि अभी 34 तक होगा। 34 तक होगा। 34 होगा। उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी 15, अच्छा,
और जेडीयू 14 ये आपको स्पेस रखा गया है। और 3 जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से होने की बात कही जा रही है। उसमें एक तो उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो विधायक दल के नेता भी बीते दिन चुने गए लोजपा रामविलास के, वह, उसके बाद से आपको संजय पासवान जो जीते हैं, बड़े जुझारू नेता हैं संजय पासवान, और तो और एक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह का नाम चर्चा में है कि 3 इनको मिलेगा, क्योंकि संख्या बल के आधार पर इनको 3 मिलने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुझारू नेता हैं, आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बुरे दौर से लेकर अब तक मजबूती के साथ खड़े रहे। अब उसके बाद संजय पासवान भी वही हैं, बुरे दौर में मजबूती के साथ संजय पासवान खड़ा रहे। और राजीव रंजन सिंह की हम लोग जो बात कर रहे हैं वह भी मजबूत सिपाही। आरएलएम से कौन होगा? आरएलएम से देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, वहां स्नेहलता कुशवाहा के नाम की चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि वही होंगी, क्योंकि वह जो है वो सबको, कार्यकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझती हैं, जानती हैं और कदम से कदम मिलाकर के पार्टी की मजबूती के लिए वह काम करती हुई लंबे समय से, पार्टी का अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, स्नेहलता कुशवाहा ने काम किया है। और वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके हर काम में वह बराबर माने वो मदद करती हुई दिखाई पड़ी है। ऐसे में जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो आज मजबूती के कगार पर है, बेहतर जो स्ट्राइक किया है, वह उसमें स्नेहलता कुशवाहा का भी बड़ा योगदान दिखाई पड़ा है इस बार। हमसे तो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसमें संतोष सुमन जो नीतीश कैबिनेट में पहले भी मिनिस्टर थे, वह जो है सो ओथ लेंगे आपको, वह भी एक बात दिखाई पड़ रही है। तो इतनी बात हमको समझ में आ रही है। सर, तेजस्वी यादव के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने मुहर लगा दी है, यानी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो चुके हैं। अब आगे जो भी फैसला पार्टी हित में और विधायकों के साथ तेजस्वी लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि विधायक दल का नेता भी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव चुने गए। बिल्कुल। तो अब यह तो बात कहीं, जब चीफ मिनिस्टर चेहरा थे तेजस्वी यादव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में और विधायक दल का नेता चुने गए, तो वह अब लीडर ऑफ अपोजिशन वही होंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे। तो ऐसे में इस बात को, जो बैठक हुई थी बीते दिन, तो उसमें स्पष्टता के साथ कह दिया था लालू प्रसाद यादव ने कि जो फैसला होगा, अंतिम फैसला तेजस्वी यादव ही लेंगे। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो के हाथ में ड्राइविंग सीट पर ही हैं, तो निश्चित रूप से वही फैसला लेंगे और विधायक दल के नेता भी हो गए। तो अब ऐसे में आप नेता प्रतिपक्ष भी वही हाउस में होंगे, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि बड़ी पार्टी वही है। जो जितनी भी संख्या जीत करके आरजेडी आई है, तो विपक्ष में बड़ी पार्टी तो वही तेजस्वी यादव ही हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। और देखिए, 20 नवंबर तक अधिकारियों की छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी कि अधिकारियों को कोई भी छुट्टी 20 तारीख तक नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, 10वीं बार शपथ लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।